अच्छा, अगर कोई एक इन्वेस्टर है, वो ट्रेडर वाले माइंडसेट के साथ अगर वो मार्केट में उतरा है, क्योंकि ट्रेडर कहीं न कहीं देखो मझे खिलाड़ी होते हैं, वो जैसे कि आपने शुरू में हुँ, बताया था ना कि वो स्मॉल कैप में अपना पैसा जी, लगाते हैं, उनका टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा लंबा नहीं जी, होता, छोटा होता है कि आज 1 हफ्ते के लिए पैसा लगाना है, जी। फिर अगली बार कहीं और दाँव लगाना है। एक इन्वेस्टर अगर ट्रेडर वाले माइंडसेट से मार्केट में उतरता है, तो क्या उसे फ़ायदा होगा या फिर कहीं न कहीं नुकसान झेलने के लिए उसे प्रिपेयर रहना पड़ेगा? किसी को सिंगापुर जाना है, हुँ। तो वो पर्सन बस या ट्रेन में बैठ के करेगा क्या? कोई फ़ायदा है बस में बैठ के? हुँ, कोई फ़ायदा नहीं है। उनको वहाँ पहुँचाएगा एरोप्लेन। हुँ, इसी तरीके से ट्रेडर और इन्वेस्टर 2 अलग-अलग बिल्कुल कहते हैं कि 2 अलग-अलग चीज़ें, अलग-अलग माइंडसेट के हैं। हुँ, एज़ ए प्रोडक्ट म्यूचुअल फंड बना है प्लानिंग करके इन्वेस्टमेंट करने के लिए 5 साल, 10 साल, 15 साल के लिए। हुँ, ट्रेडिंग का जो चीज़ है वो बनी है कि आप शॉर्ट टर्म में पैसा डालो, बढ़ जाए तो उसको निकाल लो, प्रॉफिट बुक करो, लॉस बुक करो। तो हुँ, दोनों क्या है कि बिल्कुल अलग चीज़ है, दोनों का मोटिव बिल्कुल अलग है। अगर आप म्यूचुअल फंड में आ रहे हैं ट्रेडिंग के पर्पज़ से, तो हुँ, फिर आपने बिल्कुल गलत आपने की है। हुँ, तो वहाँ फिर आपका आउट होना तो तय है बिल्कुल। हुँ, तो फिर आप रिटर्न नहीं बना पाएँगे बिल्कुल भी। अच्छा, तो जी, तो इसलिए ये कि आपको देखना है कि मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मुझे किस चीज़ में जाना चाहिए। हुँ, उस हिसाब से फिर आगे बढ़िए, अच्छा, तो आप अच्छा गेन करेंगे। अच्छा, क्या लग रहा है जिस तरीके से अभी देखिए हमने देखा कि एसआईपी का जो क्रेज़ है ना पिछले कुछ वक़्त से बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और कहीं न कहीं अच्छा रिटर्न भी उसमें मिल रहा है। ऐसा तो नहीं कि आने वाले वक़्त में इक्विटी पे ये भारी पड़ती हुई नज़र आ सकती है एसआईपी? बिल्कुल नहीं। हुँ, उसका रीज़न क्या है कि हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, बड़ी तेज़ी से। नए-नए स्टार्टअप आ रहे हैं, हुँ, नई-नई कंपनी आ रही हैं, जो काफ़ी अच्छा कर रही हैं। तो मार्केट को देखो पैसा मार्केट को पैसा तो चाहिएगा। हुँ, हुँ, मार्केट में पैसा होगा तभी कंपनियां एक्सपेंड कर पाएंगी। तो जितना पैसा मार्केट में आएगा उतना ही हमारी इकोनॉमी को ज़्यादा बूस्ट करेगा। हुँ, हमारी ग्रोथ नहीं ज़्यादा मल्टीपल होती चली जाएगी। हुँ, तो इसलिए जो भी पैसा आ रहा है वो अच्छा है, वो आना चाहिए मार्केट में। बिल्कुल। अच्छा, कुछ और कमेंट्स ले लेते हैं। एक कमेंट ये है नरेंद्र जी की लमसम तभी करना चाहिए जब मार्केट 15% करेक्शन हो, वरना 3 साल तक झेलते रहो पॉजिटिव नेगेटिव का जो ये साइकिल है वो। देखिए, मार्केट ना 10% हुँ, कभी भी गिर सकता है और हम उसको नॉर्मल मानते हैं, मार्केट को गिरना हुँ, नॉर्मल। हाँ, अगर मार्केट अच्छा खासा गिरा हुआ है 15%, तो आपको डेफिनेटली आप उसमें लमसम डाल सकते हैं। अगर मार्केट 10% से कम गिरा है हुँ, तो भी आप लमसम डाल सकते हैं, बट फिर आपको एसटीपी करनी है। अच्छा। तो एसटीपी करके आपने मार्केट के गिरने का जो रिस्क था ना, हुँ, वो आपने उसको एडवांटेज बना दिया अपने लिए। अगर आज आपने लमसम पैसा डाल दिया, मार्केट गिरा नहीं है, हुँ, तो डेट इज रिस्क। एसटीपी आपने लगा दी तो गिरना आपके लिए एडवांटेज बन जाएगा। अच्छा। तो इसलिए अगर मार्केट अच्छा खासा गिरा हुआ है, हुँ, 15% ज़्यादा गिरा हुआ है, तो आप नो डाउट आप लमसम पैसा डाल दीजिए। और कम गिरा है और यहाँ से लगता है कि और गिर सकता है, हुँ, तो फिर आप एसटीपी चालू करिए हर हुँ, हालत में। तो एसटीपी का वे सबसे बेस्ट रहता है। हुँ, आपको क्या तरीके खोजने हैं किसी भी काम के लिए। अगर आप सही तरीका खोजेंगे तो फिर आप उस पे हमेशा अच्छा गेन करेंगे। हुँ, आपको फ़ायदा होगा उस चीज़ का। इसीलिए प्लानिंग कहते हैं कि एक प्लानिंग होना बहुत ज़रूरी है। हुँ, और वहीं पे किसी एडवाइज़र का रोल आ जाता है कि वो आपको प्रॉपर बता सके कि हुँ, आपको किस तरीके से करना है। हुँ। अच्छा नरेंद्र जी ये बताइए कि लमसम क्या एसआईपी पे भारी पड़ती है? नहीं, बिल्कुल भारी नहीं पड़ती है। रिटर्न के मामले में अगर मैं जानना चाहूँ तो क्या लमसम एसआईपी पे भारी? नहीं, बिल्कुल नहीं है। हुँ, देखिए, सपोज़ एक फंड है, उसने 10 साल में रिटर्न दिए 15% एनुअली। तो आप लमसम डालो, आप एसआईपी करो। हुँ, रिटर्न तो आपको 15% ही आनी है। या कि जो वैल्यू है, हुँ, एक्चुअल वैल्यू, वो लमसम वाले की ज़्यादा बन जाएगी, क्योंकि उन्होंने डे वन पे सारा पैसा डाल दिया था। हुँ, जबकि एसआईपी वाले ने मंथ मंथ करके पार्ट्स में दिया है, तो उनकी रिटर्न एक्चुअल वैल्यू कम बनेगी, बट परसेंटेज में तो रिटर्न दोनों को इक्वल आएगी। हुँ, तो इसलिए दोनों चीज़ें अच्छी हैं। किसी भी पर्सन को दोनों चीज़ें करनी चाहिए। हुँ, जब लगता है कि जेब में अमाउंट है लमसम के लिए, लमसम डाल दो, वरना एसआईपी चलती रहने दो। हुँ, और मैं तो कहता हूँ कि लमसम आदमी हर साल एट द एंड ऑफ ईयर
कैलकुलेट करे कि क्या मेरे खर्चे हैं, हम्म, क्या मेरी अर्निंग है, उसका गैप कितना है, हम्म, और उस अमाउंट के एसआईपी चालू करे, और जैसे जैसे इनकम बढ़े उसको बढ़ाता रहे, तो उनको लमसम डालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम्म। उनका पैसा ऑलरेडी बड़े अच्छे से डलता रहेगा और वो अच्छा। ग्रो करता रहेगा। अच्छा, अगर मैं कहीं न कहीं मार्केट के हिसाब से बात करूँ कि अगर किसी को पैसा बनाना है, तो कौन से वो 5 फंड होंगे जहाँ पर दाँव लगाने से पैसा अच्छा रिटर्न मिल सकता है? देखिए, सबसे पहले तो ना, फंड से पहले तो हमें देखना है कि हमें एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाना है। हुँ, अगर किसी भी पर्सन को इन्वेस्टमेंट करनी है, हुँ, तो आज के टाइम पे या कि बहुत से लोग बाग स्मॉल कैप फंड ढूंढेंगे, मिड कैप ढूंढेंगे, लार्ज कैप ढूंढेंगे। उन्हें 3 फंड अच्छे ढूंढने पड़ेंगे। हुँ। उससे बेस्ट है मल्टी कैप कैटेगरी। अच्छा। जब आप 100 रुपये इन्वेस्ट करते हैं, हुँ, तो 33 रुपये जाएगा लार्ज कैप में, 33 मिड कैप में, 33 स्मॉल कैप में। हुँ, तो इन्वेस्टर क्या करें, कोई भी अच्छा सा मल्टी कैप ढूंढ के हुँ। उसमें अपना 60% पैसा उसमें अपना डिप्लॉय कर दे, अच्छा। और जो बचा हुआ पैसा है उसके पास में 30 से 40%, हुँ, उसमें से वो मिड कैप स्मॉल कैप फिर वो ले सकता है। तो मल्टी कैप ऐसा प्रोडक्ट है जो आपकी सारी नीड को कैटर कर लेता है। अच्छा। तो ये कि बेस्ट है कि अगर किसको मान लिया 5 फंड रखने हैं, तो हुँ, वो वैसे तो स्कीम का रिप्लिकेशन नहीं नहीं होना चाहिए, हुँ। बट अगर उनको रखने ये 5 फंड, तो वो 3 मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप ले सकते हैं, अच्छा। और 1 मिड कैप स्मॉल कैप ले सकते हैं, तो उनका पोर्टफोलियो अच्छा बन जाएगा। हुँ, तो उनका क्या है कि डाइवर्सिफिकेशन प्रॉपर्ली हो जाएगा। हुँ, वो सबसे आइडियल रहता है पोर्टफोलियो क्रिएशन। पता है क्या है, एक ना अच्छा पोर्टफोलियो अगर आपने बना लिया, हुँ, तो अच्छा पोर्टफोलियो की ब्यूटी क्या होगी कि मार्केट गिरा 20%, हुँ, तो आपका पोर्टफोलियो गिरेगा, बट वो 20 नहीं गिरेगा, वो गिरेगा 15%, 14%। हुँ, उसने प्रोटेक्ट कर लिया। और जब मार्केट बढ़ेगा, माने मार्केट बढ़ा 20%, हुँ, तो आपका फिर पोर्टफोलियो बढ़ेगा 22%, 25%। तो यही तो एक अच्छे फंड की निशानी है हुँ। कि मार्केट के मुकाबले कम गिरना है अच्छा। और उससे ज़्यादा उठना है। वो अच्छे फंड की निशानी है। सेम पोर्टफोलियो के साथ में कि आपका पोर्टफोलियो ऐसा हो कि मार्केट से कम गिरे हुँ, और उठे ज़्यादा, तो फिर आप अच्छी वैल्यू बना लेंगे। वो कहता है आदमी चैन सुकून से सो पाएगा। हुँ, बिल्कुल। और पिछले कुछ टाइम हमने देखा कि मार्केट में ना कोई बादशाह यानी कि किंग का जो रोल अदा कर रहा था, वो गोल्ड सिल्वर था। कहीं न कहीं इक्विटी पर भी वो भारी पड़ रहा था। तो ऐसे में मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि एक तरफ गोल्ड सिल्वर है, दूसरी तरफ इक्विटी है। तो अगर एसआईपी किसी को करनी है, तो वो किस तरीके से गोल्ड सिल्वर पर दाँव लगा के उसे बेहतर तरीके से कर सकता देखिए, किसी भी इन्वेस्टर को ना अपना सारा पैसा गोल्ड सिल्वर में नहीं डालना चाहिए। है? हुँ, हुँ। पोर्टफोलियो में गोल्ड सिल्वर होना चाहिए, वो होना चाहिए 15% के आसपास। वो सफिशेंट है। क्योंकि होता क्या है कि जहाँ तक हम गोल्ड की बात करें, हुँ, तो मैंने हमेशा देखा, अगर आप पिछले 20 साल का भी उठाओगे, तो 3-4 साल तक गोल्ड बिल्कुल शांत रहता है, उसकी कोई बात नहीं करता। हुँ, फिर साल 1.5 साल के लिए गोल्ड तेजी से ऊपर भग जाएगा। हुँ। तब हर बंदे को लगता है गोल्ड सबसे बेस्ट है, हाँ। सारा पैसा इसी में होना चाहिए। उसके बाद में फिर गोल्ड दोबारा से शांत बैठ जाता है। हुँ, शांत मतलब वो रिटर्न देता है, पर इन्फ्लेशन बीट वाली रिटर्न दे देता है। हुँ, फिर 2-3 साल के बाद में फिर से गोल्ड एकदम से बादशाह बन जाता है। हुँ, तो इसलिए आपके पास में गोल्ड होना चाहिए पोर्टफोलियो में, बट 15-20% होना चाहिए। हुँ, और उसमें अब आप एस आई पी करते रहिए। तो ये क्या होगा कि सपोज किसी ने एस आई पी चालू की गोल्ड में, हुँ, 3 साल तक उसने देखा कि मेरे को रिटर्न आई है 10%, डेट इज़ एवरेज। उस टाइम पे इक्विटी ने बहुत अच्छा कर दिया होगा। और जब इक्विटी अच्छा नहीं करी, तो फिर उन्होंने जो 3 साल में पैसा जो इकट्ठा किया ना गोल्ड वाला, हुँ। वो फिर उनको अच्छी रिटर्न उनको दे देगा। अच्छा, तो इसलिए गोल्ड सिल्वर होना चाहिए, बट 15% के आसपास। अच्छा। अमीर बनने का एक मंत्रा क्या है? आप किसे मानते हैं? क्या सिर्फ़ एसआईपी ही है जो इन्वेस्टर को इंसान को अमीर बना सकती है? देखिए, अमीर बनने का ना एक जो सबसे बड़ा मंत्र है, हुँ, वो है पेशेंस। कोई भी इन्वेस्टर जो पेशेंस रखेगा, हुँ, वो अमीर बनेगा बनेगा। आज से अगर हम जाएं लगभग 15-20 साल पहले, हुँ, 10 साल पहले, इवन आज भी किसी भी पर्सन के पास में सबसे ज़्यादा जो पैसा होता है ना, हुँ, वो उनके पीएफ अकाउंट में होता है। आप देखेंगे पीएफ अकाउंट को, तो ना लगभग जब आदमी 25 साल की एज पे नौकरी चालू करता है, हुँ, तो लगभग ना 50-52 की एज तक
पीएफ की वैल्यू कोई बहुत बड़ी नहीं होती है, वो बड़ी नॉर्मल लगती है, बट लास्ट के 7-8 साल में ना बहुत मोटा पैसा आ जाता है ब्याज का मल्टीपल की वजह से, और वो सारी वैल्यू लास्ट के 7-8 साल में बनती है। तो क्या कि आदमी वहाँ पे पेशेंस रखता है, यहाँ पे कह सकते हो उसकी मजबूरी है, वो निकाल नहीं सकता पूरा। सेम चीज़ हर चीज़ पे वो होती है, सेम म्यूचुअल फंड पे है कि आपने एसआईपी चालू कर दी और आपने देखा साल 2 साल में देखेंगे तो अगर साल 2 साल में रिटर्न अगर 20% दिख रही होगी ना, तो भी वैल्यू आपको बहुत ज़्यादा बड़ी हुई दिखेगी नहीं। आपने इन्वेस्ट कितना किया होगा 3 साल में, कुछ भी नहीं, बट रिटर्न एवरेज है, वो टाइम 10 साल 20 साल है, तो वैल्यू बड़ी आपकी बन जाएगी। तो आपको अच्छा फंड देखना है, उसके बाद में फंड पे ट्रस्ट करिए और 10 साल 20 साल उस फंड को आप दे दीजिए, तो वो फंड फिर आपके लिए डेफिनेटली कॉर्पस बना के देगा, ना बनने का कोई भी रीजन नहीं।